आज पूरे देश में यूजीसी आरक्षण हटाओ और एससी एसटी एक्ट पर स्वर्ण जातियां पूरी तरह से मैदान में है। अब हमें चर्चा ये करनी चाहिए कि क्या ये तीनों कानून क्या समाज की एकता अखंडता के लिए जरूरी है या अराजकता दोनों अलग अलग समुदाय में कटुता आ रही है। आज हमारे कैथल जिला में भी एक ज्ञापन दिया गया यूजीसी आरक्षण हटाओ और एससी एसटी एक्ट पर। पहले यूजीसी पे हम चर्चा करते हैं। ये 2026 में केंद्र सरकार ने उसको एक तरह से नए रूप में लागू किया, जिसके अंदर हमारे छात्र अगर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अगर उनको कोई जाति सूचक शब्द कह दिया या आपस में होटल में कुछ कह दिया तो उनके खिलाफ तुरंत एससी एक्ट, जिसमें ओबीसी भी है, एससी एक्ट की बजाय जो ओबीसी है उन पे भी लगेगा और हमारे बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी और उसकी सज़ा 10 वर्ष की सज़ा होगी, 10 साल की सज़ा। और उसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर वो शिकायत झूठी होगी तो जो शिकायत करता उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और एक तरह से फ्री देके किसी बच्चे का आपस में मनमुटाव में उसका कैरियर अगर खराब हो गया, अगर वो मान लो मुकदमा चला 5 साल बाद उसका फैसला हुआ, उसका तो कैरियर खराब हो गया। तो उसमें यूजीसी में जिस तरह से उसमें ओबीसी को भी जोड़ लिया गया, इस तरह से तो एक तरफ संविधान हमारे को देता है कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार धारा 14, 15 और 17 कहती है कि हर आदमी को पढ़ने का, धंधा करने का या कोई भी किसी किस्म का सबकी स्वतंत्रता है। तो इसमें क्या स्वतंत्रता हुई जब हमारे बच्चों के खिलाफ इस तरह का कानून लागू हो गया। इसको लेकर आज पूरी तरह से स्वर्ण जातियां सड़क पे है। और दूसरी तरफ एससी एसटी एक्ट, एससी एसटी एक्ट क्या है, जो 1990 में लागू हुआ था, जिसके अंदर किसी को जाति सूचक शब्द कह दिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया तो उसको जेल काटनी पड़ेगी, लेकिन उसमें कम से कम अगर झूठा होगा उसके खिलाफ। लेकिन इसको आप सोचोगे अगर 100 मुकदमे दर्ज हुए उसमें 2% सजा होगी या 98%, या तो शिकायत करता उससे सौदाबाजी कर लेगा, पैसे ले लेगा, या वो सबूतों के आधार में वो रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन एक आदमी का अगर 2 साल 3 साल 4 साल कोर्ट में है तो उसका तो कैरियर तबाह हो गया। और अब सबसे बड़ी बात ये है, ये अनटचेबल, छुआछूत। अब कहीं भी मेरा गांव है, मेरे गांव में हरिजन भाई हमारे साथ बैठना उठना सब कुछ, कोई जाति। कल ही हमारे यहाँ ये रविदास जयंती हुई तो हमारे कृषि मंत्री ज्ञान श्याम सिंह राणा रविदास मंदिर में जाके अपनी वो लेके जल लेके वहाँ मंदिर में गए। हमारे मुख्यमंत्री जडोड़ा के अंदर उसकी नींव रखी गई और सभी उसमें बिरादरी के लोग शामिल हुए। तो अनटचेबल एक्ट कहाँ हो गया? जो पहले जो बातें थी वो पूरी तरह से अब स्कूल में कॉलेज में कहीं भी ये बात नहीं है, लेकिन ये एक इन्होंने अधिकार बना लिया। तीसरी तरफ आता है आरक्षण। बाबा अम्बेडकर ने आरक्षण के लिए 10 साल की अवधि रखी थी कि वो लेवल में आ जाए। और आज आप बताओ, हमारे यहाँ सैलजा है, हालांकि उसका उन्हें शादी नहीं की,
उसका परिवार आईएएस है, आईपीएस है, कृषि मंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, हमारे राष्ट्रपति जी हैं या मंत्री है, वो और उनके परिवार इसी आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। एक बंदा आईएएस अधिकारी है, अगर उसका बेटा जाएगा, जब कॉलेज में जाएगा, उसको 5% की छूट दे दी जाएगी इंटरव्यू में। अब वो ज्यादातर असल में बात क्या है, जो दलित है, जो पीड़ित है, जो गरीब है, उनकी तरफ तो ये जाती नहीं। अब यादव है, मुलायम सिंह यादव का बेटा, उनको क्या जरूरत है आरक्षण की? जो पिछड़े लोग हैं उनको क्या जरूरत है? जो मंत्री बने बैठे हुए, एमएलए बने बैठे हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, थानेदार हैं, इंस्पेक्टर हैं, जो दूसरे दूसरे विभागों में अधिकारी, उनके बेटों को भी आरक्षण। और कानून में एक बार ये लिखा हुआ है कि अगर आदमी कोई भी आदमी एक बार उसको आरक्षण दे दिया जाए, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बच्चे काम करने के बावजूद भी, मेहनत करने के बावजूद, मेरा बच्चा 96% वोट प्रतिशत उसको पढ़ाई में आएगा, उसका एडमिशन नहीं है, और जो 46% वाला वो डॉक्टर बन जाएगा। अब लागत के आधार पर अगर लायक वकील होगा तो मुकदमा अच्छी तरह से लड़ेगा, लायक डॉक्टर होगा तो अच्छी तरह से इलाज करेगा, अगर अध्यापक होगा लायक तो उसको होगा। लेकिन ये क्या है, इस आरक्षण के नाम पे निठल्ले नकम्मे उनको दे दी गई प्राथमिकता। तो हम ये कह रहे हैं कि इस तरह से ये संविधान में जो अधिकार है, उनकी बजाय ये देश में जाति के नाम पे, उसके नाम पे राजनीति कर दे। अब जब मान ले कोई चुनाव लड़ेगा, पूछेगा राजपूत कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, अब जाट कितने हैं, उसके हिसाब से ही उसको टिकट मिलेगा, योग्यता के आधार पे नहीं बढ़ेगा। इस देश में लड़ाई ये है कि योग्यता को अनदेखा किया जा रहा है। और आप बताओ, सबसे बड़ी बात अगर आप कहोगे, मेरे बाबा जी के पास कम से कम 56 एकड़ जमीन थी, और 18 एकड़ में वो 18 एकड़ में रह गई। तो मेरे पिताजी 3 भाई थे, आगे 3 हम हैं, हमारी जमीन किसने खा ली? उन्होंने बेची तो नहीं, लेकिन इस कानून ने हमारी जमीनें छीन ली गई, हमारे को प्रताड़ित किया गया, यहां बड़ी बड़ी जमीनें वापस ले ली गई। उस संविधान के अनुसार अब संविधान में हमारे साथ जो अनदेखी की जा रही है, वो कब तक चुप रहेंगे? आज जो बातें हो रही है, आज चंडीगढ़ में भी गए और दिल्ली में भी जो प्रदर्शन है, हम जाके, और सबसे बड़ी बात है, ये केली ठाकुर और राजपूतों की लड़ाई नहीं है, उसमें बनिया भी है, ब्राह्मण भी है, और दूसरी जाति भी है। उन सब के लिए स्वर्ण जाति के नाम पे जिस तरह की अनदेखी की जा रही है, अब सिख है, उनको कहाँ की रिजर्वेशन है, लेकिन वो उससे किनारा कर रहे हैं। आप अगर सचेत नहीं होगी तो आपकी नौकरियां खा ली जाएगी, आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। आज क्या हो रहा, आज जिस तरह से की अनदेखी हो रही, तो उसके लिए आपको लामबंद होना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब समानता का अधिकार है, सबको अधिकार दे। आप किसी को हरिजन कहने के लिए, अभी मुख्यमंत्री ने हरिजन के कहने मेघवाल पता नहीं क्या कह दिया, उस पर कह दिया, क्यों नहीं कहा, आपने क्यों कह दिया? और आपको आज तो सच्चाई की बात कह रहा, मैं कह रहा हूं, हमारे मुख्यमंत्री जिडोड़ा में रविदास जी की मूर्ति का अनावरण कराए, हमारे श्याम सिंह राणा रविदास जयंती में जाके जल लिख के वहां जाके मंदिर में गए। अब वो दीवारी है ही नहीं। लेकिन जिस तरह से ये हो रहा है, ये देश में एक तरह से बिखराव की है, और इसको समझना चाहिए।
पूरी तरह से SC एक्ट को रद्द किया जाए। यूजीसी है, इसको बैकआउट किया जाए और आरक्षण को योग्यता के आधार पर, ठीक है। अब मेरा बच्चे एक लड़का है, उसको खाने के लिए दाने दिए, मजदूरी के लिए वो जा रहा, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि उसने गलती करी कि वो राजपूत गरीब परिवार में पैदा हो गया, ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गया, बढ़िया परिवार में पैदा हो गया। हमने क्या गुनाह कर दिया? और जो एक आदमी मान लो दलित में पैदा हो गया, बैकवर्ड में पैदा हो गया, क्या उसका स्वागत, क्या इसमें भी अनदेखी है? लिंग के आधार पे जो मतभेद किया जा रहा है वो स्वीकार्य नहीं है। आने वाले दिनों में इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हम स्वर्ण जाति के जो अधिकार है, जो लड़ रहे हैं, मेरा उनका समर्थन है और जहां भी होगा मैं इसका विरोध करूंगा। जिस तरह के संविधान में अनदेखी की जा रही है स्वर्ण जातियों की, उसका विरोध, और SC ST एक्ट, आरक्षण और UGC का विरोध, इसको कानूनों को रद्द किया जाए।